श्री कालिका धाम पेठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट द्वारा मुंबई मरीन लाइन स्थित बिरला मातोश्री सभागार में श्री महंत डॉक्टर दयानिधि जी महाराज की अध्यक्षता में प्रभु श्री राम कथा एवं राम रत्न पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। श्री महंत डॉक्टर दयानिधि जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर उनको शुभकामनाएं देने केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद थे। जहां मौजूद सिद्ध श्री कालिका धाम पेठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के उपाध्यक्ष व एडवोकेट एंड सॉलिसिटर लेवी रूबेंस द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमारे लेवी जी ने, हमारे सीटर ने, जो इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी हैं और विशेषकर गुरुजी को आमंत्रित करके राम कथा का आयोजन इससे काली धाम ट्रस्ट में आयोजित कराना, ये अपने आप में बड़ा एक अद्भुत काम है। भगवान राम की कथा गुरुजी कल पूरे देश के लोगों को वो अपना मुखारबिंद से कथा कहेंगे। इस कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराना मेरे लिए बहुत आवश्यक था और मैं ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हमारे पीजी को बहुत बधाई देता हूँ कि गुरुजी को आमंत्रित करके भगवान राम की कथा देशवासियों के सामने एक भव्यता के साथ में आयोजित हो, और इसलिए मैं इस कथा के लिए हमारे पीजी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ट्रस्ट के सभी साथियों को कि इससे कथा का भव्य आयोजन हो। इसके लिए मैं गुरुजी को भी मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका हमेशा ये आशीर्वाद हम सब पर रहे, देशवासियों पर रहे, यही अपेक्षा करता हूं। तो वही श्री महंत डॉक्टर दयानिधि जी महाराज और एडवोकेट एंड सॉलिसिटर लेवी रूबेंस ने प्रभु श्री राम कथा एवं राम रत्न पुरस्कार समारोह के विषय में अधिक जानकारी दी। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मेरे प्रिय फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये कभी अफसोस जाहिर नहीं करते क्योंकि ये हमारे हृदय में रहते हैं हमेशा और मेरे परम प्रिय शिष्य हैं, और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बहुत कुशल सेवक के साथ साथ बहुत कुशल नेता हैं जो अपने समाज के साथ इस पूरे देश को लेके चलते हैं, जिनकी वजह से 2014 में भी, जिनके वजह से 2019 में भी और आज पुनः फिर इस बार 2024 में भी आपको 400 प्लस लोगों के होने की संभावनाएं दिखेंगी। और निश्चित ही ये जीत जो है, ये 400 के प्लस जो बार बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और बाकी हमारे जितने भी अभिन्न अंग हैं कह रहे हैं, वो साबित भी होगा, क्योंकि 22 जनवरी को पहली बार प्रभु श्री राम के स्थापित होने के बाद यह साबित हो गया कि राम राज्य आ गया है, और उसी राम राज्य की कल्पना और उसको साकार करने के लिए यह राम कथा रखी गई है। कहते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अब सबके शोक और कष्ट मिटेंगे। साथ ही साथ हमारे प्रिय इस ट्रस्ट के ट्रस्टी और उपाध्यक्ष लेवी रूबेंस जो एडवोकेट और सॉलिसिटर भी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस राम कथा में सम्मिलित हों, और साथ ही साथ इस राम रत्न पुरस्कार जिनको मिलने जा रहा है, उनके आध्यात्मिक उत्कृष्टता के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, और साथ ही साथ इस भारत माता की में योगदान देने के लिए आप लोग आके उन्हें ज़रूर सुने और अपना आशीर्वाद दें। जय सिया राम। मैं मंत्री जी का दिलो जान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने देखा है उन्हें कितने व्यस्त और कितने उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, फिर भी हमारे लिए वो इतने लंबे से फ्लाइट पकड़ के आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं हॉल की तरफ आऊँगा, हॉल में मैं अपने शुभ चरण रखूँगा और गुरुजी का आशीर्वाद वहाँ पे लूँगा। इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। मंत्री जी का साथ हमेशा हमारे साथ रिहा है, उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रिहा है, और मैं उनका दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे गुरु जी के बारे में तो हम क्या कहें, बस उनकी जो
मुख पे तेज है, जो उनकी जो आवाज़ में, जो उनकी वाणी में जो एक मिठास है, एक प्यार है, प्रभु राम जी के बारे में कुछ भी कहते हैं तो एक नई बात उभर के आती है जो हम सिर्फ सुनते रहते हैं। तो मेरे दिल में ऐसी इच्छा हुई कि जब सब प्रभु राम के बारे में सोच रहे हैं, सब प्रभु राम के बारे में सबकी इतनी एक आस्था है, तो मैं अपने प्यारे देशवासियों के लिए एक हमारे गुरुजी की तरफ से व्याख्यान पेश करूं यहाँ पे, क्योंकि गुरुजी के जो विचार है, गुरुजी के जो सोच है वो भिन्न है। वो मेरी इच्छा थी कि वो पूरी हमारे भारतवासी ही नहीं, दुनिया सुने। इसलिए मैंने इनसे विनती की कि गुरुजी आप भी बहुत व्यस्त है, आप भी देहरादून, मसूरी, अयोध्या, हमारे मुंबई शहर में आइए। कोशिश करूँगा कि मैं कुछ बनाऊँ जिससे हमारे संस्कृति और हमारे लोगों को एक ऊंचाई मिले, एक प्यार मिले। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, गुरुजी के आशीर्वाद से, हमारे मंत्री जी जो हमेशा मेरे सर पे हाथ रखते हैं, उनके आशीर्वाद से मैंने ये कोशिश की है। और मंत्री जी को हाथ देख के और गुरुजी के जो मुख पे खुशी देख के, मंत्री जी को यहाँ आके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल का कार्यक्रम बहुत ही पुण्य, बहुत ही प्यारा और बहुत ही लोगों के लिए उनके जो मन में एक प्यार जगना चाहिए, एक मिठास जगनी चाहिए, वो जगाएगा। हम राम रत्न अवार्ड के लिए हमने स्मिता ठाकरे जी को चुना है, हमने रवि पाठक जी को चुना है, हमने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को चुना है, अमृत्य फडणवीस मैडम को हमारी मन से इच्छा थी, क्योंकि वो इतने अच्छे भजन और सनातन के लिए बहुत काम करती है। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं, अनूप जलोटा जी हैं, अनुराधा पौडवाल जी है, सुरेश वाडकर जी हैं। तो हमने एक सोच रखी कि जितने लोगों ने सनातन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी देश की संस्कृति बढ़ाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया है, हम उनका हमारे संस्था की तरफ से एक उनकी प्रशंसा करें, उनकी फेलिसिटेशन करें। लेकिन उन्हें देख के ये विश्वास है मुझे कि देशवासियों को भी सनातन धर्म के तरफ एक प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, सबसे भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना हर भारतवासियों का कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।